देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान अधिकारों के लिए अग्रणी माना जाता है। यानी यूजीसी लागू होने के बाद एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी सवाल खड़े कर रही है। हरिद्वार के कलियर से एक बार फिर महिलाओं के उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित महिला ने प्रेस वार्ता कर अपने ही शौहर रोशन अली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि साल 2019 में उसकी शादी हुई और इस शादी से उसका एक 3 साल का बच्चा भी है, लेकिन शादी के बाद से ही उसे लगातार मारपीट और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे घर से बाहर तक निकाल दिया गया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए महिला हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। जांच प्रक्रिया चल ही रही थी कि अचानक उसके शौहर और ससुराल पक्ष ने माफी मांगते हुए मामला वापस लेने का दबाव बनाया। भरोसा करके महिला ने केस वापस ले लिया, लेकिन यही से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। महिला को बाद में पता चला कि उसके पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी पहले ही दाखिल कर रखी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना तलाक हुए ही रोशन अली ने दूसरा निकाह भी कर लिया। अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन से इंसाफ की मांग की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उत्तराखंड यूजीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो फिर महिलाओं के साथ ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर जमीनी स्तर पर इसकी सख्ती से पालन की जरूरत है? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पीड़ित महिला को इंसाफ मिल पाता है। फिलहाल ये मामला पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। पिरान कलियर शरीफ की रहने वाली हूँ। मैंने रोशन से शादी कर रखी है, मेरा निकाह हो रखा है। उन्होंने मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया। वो कह रहे हैं उसके बाद मैं इसको बिल्कुल नहीं रखूँगा। रौनक अली है उनका नाम, तो वो बिल्कुल भी मुझे रखना नहीं चाहते हैं। मैंने एक दूसरी शादी पे जब धामी जी ने कानून निकाल दिया, धामी जी वो कह रहा मैंने दूसरी शादी पे वो करा, तो उन्होंने मेरे से मार पिटाई करी। उनको हम तो दूसरी शादी करवा के रहेंगे। मैंने लोगों बागों के आगे हाथ भी जोड़े, उनके खानदान वालों के। तो उन्होंने कहा हमारे तो 2-2 शादी करने का रिवाज है। तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। तो मैंने ससुर का नाम है रौनक अली। तो उन्होंने कहा कि 2-2 शादी करने का रिवाज है हमारे यहाँ। मैंने फिर एप्लीकेशन दी महिला हेल्पलाइन में, मैंने पोर्टल पे भी डाला, तो मेरी सुनवाई हो भी रही थी। तो उन्होंने धोखेधड़ी से मेरे से केस वापस दिलवाया, मुझे भलाया फुसलाया। झुट्टो ही वो क्या नाम मेरे दुकान ने नाम करने की वो क्या नाम वो करने लगे, मुझे भलाना फुसलाने लगे उन्होंने। और वीडियो ये है मेरे पास, जो क्या नाम कुरान की कसम खा रखी है। कुरान की कसम पे किसको यकीन नहीं आएगा, मैं दिखाती हूँ। अभी मैटर है, 3 साल का मेरा बेटा है जी, उसी से ही जी, मेरी साथ में है। ये कुरान की कसम खा रहा है कि मेरा फर्जी निकाह हुआ है, मेरे माँ बाप ने किया था जबरदस्ती, और मैं तेरी साथ में हूँ। मेरे बेटे का नाम होएगा। ससुर ने कहा कि तू केस वापस ले ले। रौनक अली मेरे ससुर है, उन्होंने कहा केस वापस ले ले। महमूदपुर में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा तो केस वापस ले ले, हमारे घर का मैटर है। मुझे बेकायदा दिखाया भी गया था, वहां से मना भी किया गया था कि वो क्या नाम हम नहीं करेंगे यहाँ से रिश्ता, जो हो गया तो हो गया, हमारे घर की बहू ही हुई है। मेरे से केस वापस दिलवा लिया। फिर इन्होंने कोर्ट में डाल रखा था 8 महीने से, मुझे कुछ नहीं पता था तलाक का। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि तलाक का यहाँ से डाल रखा है, मुझे किसी ने बताया तलाक का डाल रखा है तेरा, तो मैंने जब ये फाइल निकलवाई तो उन्होंने मेरे पर झुट्टा वो कर रखा है कि हमारे घर से 50,000 रुपया लेके भाग गई है, सोना चांदी लेके भाग गई है, इसलिए हमने कहीं और कर दी। पहले भी इसकी मंगनी हुई थी, वो टूट गई थी मेरी वजह से। उनको मेरे बच्चे पे मेरे पे रहम आ गया था। लेकिन ये घर के घर में ही है, चाची सोना उसका नाम है, उसने अपनी बहन से कराई है। अब अपनी बहन की वो सास भी लग रही है, इन्हें रिश्तों की भी अहमियत कुछ नहीं है। ये तो बहुत ही गिरे हुए लोग हो गए हैं, बिल्कुल भी इन्हें नहीं पता चला। जो मेरी जगह है, जिस तरीके से वो आई है उसे अपने घर भेजा जाए, वो मेरी जगह है, मेरे बच्चे की जगह है, वो मेरी जगह मुझे मिलनी चाहिए।
इसमें प्रशासन सरकार पर डाला गया। जी मुकदमा भी डाल रखा है मैंने, मुकदमा भी वो क्या नाम इन्होंने केस मुझे भला फुसला के केस वापस करवा लिया। अब दोबारा डाला है? अब दोबारा डाला है। जब मुझे पता चला, जैसे ही मैंने केस वापस ले लिया, 1 महीने बाद उसे लाके बिठा दिया 9 फरवरी को। बताओ ये कोई इंसाफ है? यहाँ कुरान की कसमें भी खाई जा रही हैं, ये तो किसी लायक है ही नहीं है, मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है। मुझे तो इंसाफ चाहिए है अपना। धामी जी को भी वो क्या नाम इस कानून को भी धोखा दे रहे हैं, मुझे तो दिया ही दिया, कानून को भी धोखा दिया है इन्होंने। मैं चाहती हूँ मुझे पूरा पूरा इंसाफ मिले, मेरी कार्रवाई होए। उनसे यही कहूंगी जो मेरी जगह है वो मुझे मिलनी चाहिए, मेरे बच्चे की जगह है वो मेरे बच्चे को भी मिलनी चाहिए जगह। ये जब उन्होंने कानून निकाला है तो वो क्या ना ये दिखाने के लिए जनवरी का दिखा रहे हैं ये रिकॉर्ड, लेकिन कोई निकाह विका नहीं हुआ है, निकाह ये फर्जी होया हुआ है यहाँ दिखाने के लिए। वो मुल्ला भी शामिल है जिसकी उसको पैसे दे के, उसे पैसों का लालच दे के उसने निकाह करवाया है मुल्ला जी ने। मुल्ला जी का नाम तो मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन इरफान है शायद उसका नाम। शिकायत मैंने वो क्या नाम यहाँ पे की है, अब तो कोर्ट में डाल रखा है मैंने। और यह क्या नाम धामी जी को भी मैंने वो चिट्ठी भेज रखी है, इसने मेरा फोन वून सब तोड़ दिया, जिसपे उनका फोन आता वहां पे मैंने अपना नंबर दिया था ना, तो वो फोन वून सब तोड़ दिया इसने, मेरा नंबर भी बंद करा दिया। मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी है जो मैं लोगों बागों को बता देती थी, उससे पहुंचा देती थी मैसेज, वो भी उसने मेरी ब्लॉक कर दी है बिल्कुल। ये मैंने धामी जी को भी भेज रखी है। अब ये बताओ फोन क्या पे आएगा जब धामी जी को मैंने भेज रखी है, इसका नंबर मैंने दे रखा था, वो बिल्कुल सबूत मिटा के चला गया। अब मैं कौन सा नंबर? हो गया आपका? नहीं अभी नहीं हुआ तलाक मेरा, अभी कोर्ट में चल रहा है। तुम्हारा कुछ बताओ। जी वो क्या नाम अपनी लड़के की तो शादी कर रहे हैं वो कहीं और, तो वो क्या नाम फर्जी कागज बनवा रखे हैं उस लड़की के साथ में। चाची की बहन ही तो है वो, सगे चाची की बहन है वो, चाची की बहन से करवा रखा है फर्जी निकाह। ये रहा मेरे पास सबूत भी है कुरान में। जी आपकी बहन लगी या उसकी बहन? अपनी बहन की, अरे मेरी भी सास लगी वो। अपनी खाला से कर लिया? हाँ अपनी खाला से ही समझो।